बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सिलाई सीखने के लिए बुनियादी किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी वो क्या चीज़ हैं जिनसे सिलाई सीख सकते हैं, वो क्या क्या है और वो चीज़ किस तरीके का होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको तफसील से दी थी। उम्मीद करता हूँ कि वो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप नए हैं और मेरा वो पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे दरख्वास्त है कि उस वीडियो को देख लें, ताकि शुरू से बात आपके समझ में आ जाए। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज चूँकि मेरा ये दूसरा दिन है और उम्मीद करता हूँ कि आपने मशीन वगैरह अपने पास ख़रीद कर रख लिए होंगे या पहले से ही आपके पास मशीन हो, दोनों मुमकिन है। तो आज मैं इस वीडियो में ख़ास तौर से नए अहबाब के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि जो शुरू अभी सिलाई कर रहे हैं उसे शुरू में बहुत डर होता है, क्योंकि मशीन घुमाने में पहले बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप आगे घुमाना चाहेंगे तो पीछे घूम जाएगा और पीछे घुमाना चाहेंगे तो आगे घूम जाएगा, यानी पता ही नहीं चलेगा कि हम जब मशीन को घुमाएंगे आगे घूमेगा या पीछे घूमेगा, पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं इस वीडियो में 3 चीज़ बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि मशीन को सही तरीके से घुमाने का तरीका, दूसरी चीज़ मशीन के अंदर धागा डालने का तरीका, और तीसरी चीज़ सिलाई मारने का तरीका। तो ये 3 चीज़ मैं आज तफसील से बताऊंगा। आप वीडियो आखिर तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट में अपनी राय को लिखिए और दूसरे अहबाब को शेयर कीजिए, ताकि उसे खुशी हो और वो भी मेरे चैनल से जुड़कर मेरे साथ सिलाई सीख सके। तो ये आप काम करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सिलाई मशीन, बड़ी मशीन। मैंने पहले से मशीन फ़िट करके रखा हुआ है और इसीलिए मैंने फ़िट करने का तरीका नहीं बताया। आमतौर से बाज़ार में फ़िट की हुई ही मशीन मिलती है, लेकिन फिर भी मैं कभी वीडियो बनाकर डाल दूँगा। और ये है स्टूल, जिस स्टूल के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो आप भी इस तरह का स्टूल ले लें और आइए अब आगे का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़ा आप ले लेंगे और ऑयल का एक डब्बा ले लेंगे और सबसे पहले मशीन देखिए दोस्तों पोंछेंगे, तभी जाकर धागा भरेंगे। तो सबसे पहले मशीन को इस तरीके से आप पोंछ लेंगे। और भी कोई भी काम हो दोस्तों, उसको जितना सफाई के साथ आप काम करेंगे वो काम उतना ही बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से मशीन को पोंछ लेंगे और ये देखिए जो राड है, राड को भी सही तरह से पोंछेंगे। और उसके बाद दोस्तों मशीन में तेल डालेंगे। दूसरा काम, इस तरह से आप भी एक तेल का डब्बा ले लीजिए, मार्केट से 10 रुपये में मुश्किल से आपको मिल जाएगा। और आप इसको अपने पास रख लीजिए। रोज़ाना कम से कम 1 बार तेल दीजिए। तो आइए मैं आपको तेल देने का तरीका भी बताता हूँ कि कहाँ कहाँ तेल दिया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो व्हील है, व्हील के बगल में वो एक होल से था, वहाँ तेल दिया। और उसके बाद मशीन के ऊपरी हिस्से में देखिए 2 सुराख है, दोनों सुराख में दोस्तों 2 बूंद 3 बूंद करके तेल देंगे। इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे, वरना नीचे से फिर तेल गिरना शुरू हो जाएगा। फिर इस सुराख में तेल देंगे, वही 2 बूंद 3 बूंद, 3 बूंद से ज़्यादा नहीं देंगे। फिर यहाँ देखिए नीचे होल से जहाँ जहाँ तेल देने के लिए दोस्तों कंपनी वाले ने बनाया है, उसके बगल में खुद ऑयल लिख दिया है। आप उस सुराख में तेल दे देंगे। फिर इस सुराख में दोस्तों तेल देंगे। देखिए यहाँ पर इशारा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर तेल देंगे। और फिर उसके बाद ये बगल में जो प्लेट है, प्लेट में एक होल से लगा हुआ है, उस होल से में तेल देंगे। ये देखिए यहाँ पर तेल दे दिया। और फिर उसके बाद मशीन का जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में भी तेल देंगे। और ये वाला 2 हिस्सा यहाँ पे होता है, एक मशीन का जो सुई वाला राड है उस राड में और एक गाइड का राड में। और फिर ये जो टेंशन है, इसको टेंशन कहते हैं। टेंशन में दोस्तों 2 प्लेट लगा हुआ रहता है, दोनों प्लेट के बीच में बिल्कुल तेल देंगे।
और फिर ये जो दांत है, दांत में भी 1-2 बूंद तेल दे देंगे, जिससे चलने में मशीन बहुत हल्का होता है। तो ये हो गया दोस्तों ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर मैंने साफ़ करके तेल दे दिया है। और अब आइए नीचे की तरफ। इस तरह से पहले मशीन को आप निकाल करके इस तरफ रख देंगे, इसी तरह से पलटा कर दोस्तों। और अंदर भी सबसे पहले पोंछ लेंगे कपड़ा से। दोस्तों रोज़ाना आप मशीन को पोंछ कर तेल डालने का अपने आप को आदी बनाइए। जितना आप मशीन की सफाई सुथराई करेंगे उतना ही आपका मशीन अच्छा चलेगा और सिलाई भी उससे अच्छी आएगी। तो यहाँ भी मैंने पोंछ लिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तेल देने का अब आपको मैं तरीक़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तेल जब हम देंगे, तेल देने से पहले ये जो व्हील है उस व्हील को हल्के हाथों से घुमाएंगे। और इस व्हील को घुमाते वक्त अपनी नज़र मशीन के नीचे की तरफ रखिए और ये देखिए कि किस किस जगह मशीन का कौन सा पार्ट आपस में मिल रहा है और हिल रहा है, और उसी जगह आपको तेल देना है। तो यहाँ पर तेल देंगे 2 बूंद 3 बूंद करके, और फिर इसको चेक करेंगे। 1-2 दिन जब आप दोस्तों इस तरह से देंगे तो फिर आप खुद समझ लेंगे कहाँ कहाँ तेल दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो खुद आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ये चूँकि उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो अभी सिलाई सीखना शुरू किए हैं, बिल्कुल पहली बार मशीन पर बैठे हैं, उनके लिए मैं इतनी बारीकी से और एक एक चीज़ को तफसील से बता रहा हूँ ताकि उसे सिलाई सीखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से तेल देंगे। तो देखिए तेल देने के बाद किस तरह से मशीन बिल्कुल फ्री हो गई है। और यहाँ पर भी दे देंगे, देखिए किस तरह से बिल्कुल फ्री, और आवाज़ भी बहुत अच्छी है देखिए। तो इस तरह से जब दोस्तों आप तेल देंगे तो फिर मशीन को इस तरह से सेट कर देना है। तो देखिए मैंने सेट कर दिया है। अब मशीन देखिए बिल्कुल चमक रहा है और मशीन की देखिए आवाज़ भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल फ्री हो गया है मशीन अब। तो अब आइए आगे की चीज़ शुरू करते हैं। इसको पहले आप ऊपर कर दें। तो सबसे पहले जो है मशीन को घुमाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए मेरा पाँव नीचे आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले पाँव को ये जो पैडल है इसके नीचे, इसके ऊपर रखेंगे दोनों पाँव को इस तरह से देखिए। और फिर अपना दाहिना हाथ यहाँ पर रखेंगे और इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। और घुमाते वक्त अपने पाँव पर अपने दिमाग को रखेंगे। अपने दिमाग से ये एहसास करेंगे कि पैडल का हिस्सा किस तरफ जा रहा है, सामने की तरफ या पीछे की तरफ। तो उसी तरह से उसको दबाना है। तो आप अपना एक मामूल बना लीजिए कि एड़ी की तरफ से आपको मशीन को घुमाना है। तो पहले यहाँ हाथ से घुमाएंगे और फिर एड़ी को दबाएंगे। देखिए मैं घुमाकर आपको बता रहा हूँ। इस तरह से घुमाएंगे और एड़ी को दबाएंगे, बस एड़ी को ही दबाना है। पाँव का अगला हिस्सा बिल्कुल नहीं दबाएंगे, उसको ऐसे रखना है, सिर्फ एड़ी को दबाना है इस तरह से हल्के हल्के। देखिए ये मशीन किस तरह से घूम रही है। इसी तरह से सिर्फ आपको दोस्तों एड़ी से दबाना है और पाँव का अगला हिस्सा बिल्कुल नहीं दबाएंगे, वरना फिर मशीन क्या होगा, सही तरीके से उसे आप घुमा नहीं पाएंगे। तो देखिए घूम रही है मशीन। और जब उसको फिर रोकना हो दोस्तों तो फिर अपने हाथ को, दाहिना हाथ उसे व्हील के ऊपर रखेंगे, ये जो घूम रही है, और पाँव को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो मैं आपको रोक कर भी दिखलाता हूँ। देखिए इस तरीके से इस तरह से पकड़ लेंगे और पाँव को बिल्कुल जैसे ही यहाँ पाँव हाथ से व्हील को पकड़ेंगे वैसे उसको रोक देना है। और फिर जब चलाएंगे फिर हाथ को इसी तरह से सामने की तरफ खींचेंगे और पाँव का पिछला हिस्सा यानी एड़ी को दबाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते मशीन को चलाना है।
तो देखिए किस तरह से मशीन चल रही है। और इस तरह से दोस्तों आपको मेरे ख्याल से दिन भर ये ट्रेनिंग करना है, तभी जाकर मशीन आप सही तरीके से चला पाएंगे। पूरा दिन आपको ये घुमाना है। अब आइए मशीन को किस तरीके से धागा इसमें डाला जाता है उसको हम बताते हैं, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बताता रहूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक बार मैंने उसको बता दिया। अब आप इसे खुद समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मशीन में धागा करने से पहले सबसे पहले बाबिन को भर लेते हैं। बाबिन भरने के लिए एक धागा और बाबिन और एक सुई इस तरह से चाहिए, जिससे बाबिन भरा जाता है। इसको इसमें दाखिल करेंगे और बाबिन को भरेंगे। तो आइए बाबिन पहले भर कर दिखलाते हैं दोस्तों। सबसे पहले धागा को मशीन के इस हिस्से में डाल देंगे, देखिए। और फिर ये जो धागा है इसको बाबिन में पहले हाथ से लपेट लेंगे, 2-3 बार लपेट लेंगे ताकि भरने में आसानी हो। और लपेटने के बाद दोस्तों ये जो धागा है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, देखिए जिस तरह से आप देख, नीचे की तरफ इस तरह नहीं रखेंगे वरना बाबिन सही तरह से नहीं भर पाओगे। फिर सुई को इसके अंदर दाखिल करेंगे और मशीन को फिर चलाएंगे जिस तरह से मैंने चलाने का तरीका बताया, देखिए। और बाबिन को उससे सटाएंगे, टच करेंगे तो फिर बाबिन हमारा घूरेगा और डोरी इसमें भर लेंगे, देखिए। आहिस्ते आहिस्ते दोस्तों, शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और एक ही बार में आप नहीं भर पाएंगे। कभी बाबिन सुई से नीचे गिर जाएगा, कभी मशीन रुक जाएगी, तो 2-3 तरह से परेशानी आपको आएगी, लेकिन आप करते करते ये सब काम कर लेंगे। तो इस तरह से बाबिन भर लेंगे, देखिए मैंने भर लिया है। और भरने के बाद इसको यहाँ से काट लेंगे, डोरी को काट लिया है, देखिए बहुत जल्दी मैंने भर लिया है। आप इतनी जल्दी नहीं भर पाएंगे, 2-3 दिन के बाद भर पाएंगे दोस्तों। अब इस बाबिन को, बाबिन का जो केस है इसको केस बोलते हैं, उसमें दाखिल करेंगे इस तरीके से, देखिए दाखिल कर दिया है। और ये जो हिस्सा है हमारा कटा हुआ, इसको केस के इस हिस्से में देखिए कट लगा हुआ है, उस कट के अंदर दाखिल करेंगे, देखिए यहाँ कट के अंदर दाखिल करके उसको, उसके ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है, उस प्लेट के नीचे से गुजार कर प्लेट के बाहर देखिए एक और होल से है, सुराख है, उस सुराख से निकालेंगे। हाँ देखिए निकल गया है। अब मेरा बाबिन समझो बिल्कुल सेट हो गया है। तो इसको हम रख देंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको काट देंगे, क्योंकि इतना लंबा रखेंगे तो दोस्तों धागा फंस जाएगा। तो इसको हमने 5-6 इंच तक ही रखेंगे, तो इसको हमने अब रख देना है। और मशीन के ऊपरी हिस्से में पहले धागा लगाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको धागा लगा देना है और लगाने के बाद ये जो मशीन का दूसरा हिस्सा है, देखिए मशीन का दूसरा हिस्सा है, देखिए उसमें फिर दाखिल करेंगे। उसमें 3 सुराख होता है, हो सकता है आपके मशीन में भी हो, उसमें दाखिल कर देंगे। और फिर तीसरे नंबर पर ये टेंशन है, टेंशन में आएंगे। टेंशन में दोस्तों जो 2 प्लेट लगी हुई होती है, उस प्लेट के बीचों बीच डोरी को पार करना है, इस तरीके से देखिए नीचे तक लाएंगे। और फिर नीचे लाने के बाद एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग के अंदर इसको लाएंगे और इस स्प्रिंग के अंदर लाकर छोड़ना नहीं है। फिर उससे उठाकर प्लेट के बाहर एक और प्लेट होता है, उसमें दाखिल करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों इस जगह में दाखिल करना है, देखिए इसको पहले इसी तरह से आप ऊपर कर लेंगे, वहाँ में दाखिल कर दिया है। फिर सुई में दाखिल करने से पहले 2-3 पैंट लगा हुआ होता है, उस पैंट में
दाखिल करके सुई में दाखिल करेंगे। तो सुई में दाखिल करने से पहले इसको कैंची से काट लेंगे डोरी को, और फिर उसके बाद सुई में दाखिल करना है। देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों सुई में दाखिल जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि मशीन के दाहिने साइड से ना दाखिल करें, बल्कि बाएं हाथ जो है आपका उसी तरफ से दाखिल करना है। तो देखिए मैंने धागा को बिल्कुल सही तरीके से पिन्हा लिया है। और अब आइए मशीन का जो अंदरूनी हिस्सा है उस हिस्से में बाबिन को किस तरीके से सेट किया जाता है और फिर किस तरीके से सुई को अंदर दाखिल करके बाबिन से डोरी को बाहर किया जाता है, इसको बताते हैं। तो बाबिन उठाएंगे और उसके बाद ये जो प्लेट है इसको थोड़ा सा हटा देंगे। शुरू में दोस्तों 4-5 दिन आप हटा कर ही डालिए, क्योंकि पहले अंदाज़ नहीं होता है कि बाबिन किस तरह से लगाना है। 2-3 दिन जब आप लगाएंगे तो फिर खुद आपको समझ में ये सारी बातें आ जाएगी। तो बहुत लोग आपको बताए होंगे कि इस तरह से इसको उठाकर दाखिल करना है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। बल्कि आप इसको ऐसे ही पकड़ें, उसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि ये ध्यान में रखिए कि जो कटा हुआ है इस हिस्से को आपको ऊपर रखना है, ये वाला हिस्सा ऊपर रखना है, और इसको ये जो डोरी है इसको इस तरफ रखना है। हाँ, इस तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा सेटल है नीचे की तरफ, सेटल के बीचों बीच आप देख रहे होंगे एक राड है, उस राड में इसको दाखिल करना है। और दाखिल करने के वक्त दोस्तों आप बिल्कुल अपनी नज़र और दिमाग को वहीं पर रखिए। जैसे ही दाखिल करके उसको थोड़ा सा दबाएंगे, एक आवाज़, हल्की सी एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को आप सुनते रहिए। और जब तक उस आवाज़ को आप ना सुने तो आप ये समझिए कि सेटल अभी सही तरीके से दाखिल नहीं हुआ है। तो एक बार मैं और आपको लगा के दिखाता हूँ, आवाज़ को सुनिए। तो ये आवाज़ जब तक नहीं आएगी दोस्तों आपका सेटल सही तरीके से सेटल नहीं हुआ है, इसका मतलब है। तो अब मेरा सेटल सही तरह से सेट हो चुका है, और अब डोरी को ऊपर निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले अपने हाथ को यहाँ पर रखकर डोरी को इस तरह से पकड़ेंगे और आहिस्ते आहिस्ते हल्के हाथों से इसको अंदर की तरफ दाखिल करेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे। देखिए, तो जब बाहर निकालेंगे तो इस तरह से हमारा अंदर का धागा बाहर निकल जाएगा। फिर दोनों को पकड़कर आपस में मिला देंगे, और ये जो हमारा पाँव है उसको क्या बोलते हैं आप अपने भाषा में, हम तो उसको पाँव बोलते हैं। पाँव के बीच में एक कट लगा हुआ होता है, उस कट से दोनों को अंदर डाल देंगे। और ये डोरी बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, बल्कि इसको काट देंगे इस तरीके से। उसके बाद अब दोस्तों क्या करेंगे, सिलाई मारना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे, और कपड़ा लेने के बाद आप पहले ये जो मशीन में एक एडजस्टमेंट होता है सिलाई कम बेस करने के लिए, आप जैसे चाहें जिस नंबर का चाहें सिलाई को अपने हिसाब से रख लीजिए। और हमारा जो कपड़ा है इसको इसके अंदर दाखिल कर लीजिए पहले। और ये जो पहले मैंने बाबिन भरने के वक्त और मशीन चलाने के वक्त उठाया था, इसको नीचे गिरा देना है, तभी जाकर हम सिलाई मार पाएंगे, वरना नहीं मार पाएंगे। तो इस तरह से पहले हाथ से 1-2 टाका मारना है और फिर पाँव से मशीन को घुमाना है। तो इस तरीके से देखिए, हल्के हाथों से दोस्तों आपको आहिस्ता आहिस्ता मशीन को रन करना है और सिलाई को मारना है।
2-3 दिन तक दोस्तों आपको ये काम करना है, तभी जाकर आप सही तरीके से सिलाई मार पाएंगे। फिर इसको रोककर पाँव को ऊपर उठा लेंगे और फिर पाँव को नीचे देंगे। दोस्तों जब भी कपड़े को हम घुमाएं तो कपड़े को घुमाने से पहले पाँव को ऊपर उठा लें और तभी जाकर कपड़े को पलटाएं, वरना कपड़ा नहीं पलट पाएगा सही तरीके से। तो इस तरह से फिर हम दूसरा सिला लगा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, फिर इसको रोकना है। तो ये देखिए दोस्तों, सिलाई मारकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से आप भी 2-3 दिन तक सिलाई मारेंगे, बल्कि आप अपने हिसाब से दिन तय कर लीजिए कि एक दिन आपको मशीन घुमाना है, एक दिन बाबिन और डोरी लगाने का तरीका सीखना है और एक दिन सिर्फ सिलाई मारना है। अगर इस तरह से आप तकसीम कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। और इसके बाद भी अगर आप कुछ ना समझे हों तो मेरा जो नंबर था, कल भी मैंने नंबर दिया था 9629607536, इस नंबर पर मुझे आप कॉल कीजिए। जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सिलाई से मुतल्लिक जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इस नंबर से मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कल एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।